नमस्कार, न्यूज अफेयर प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाटर पार्क में ठंड की बजाय बड़ी गर्मी, 100 से अधिक युवकों ने वाटर पार्क में की तोड़फोड़। ताज अरावली जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद, पुलिस मौजूदगी में जेसीबी ने हटाया कब्जा, पुलिस पर दबाव के लगे आरोप। नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने बताया 5 साल का विजन, कहा भील प्रदेश की डिमांड को बढ़ाएंगे आगे। और अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में एक वाटर पार्क में आपसी कहासुनी के चलते मारपीट की घटना से गुस्साए 100 से ज्यादा युवकों ने वाटर पार्क को जबरदस्त तोड़फोड़ करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल हमीरगढ़ गांव के पहले चित्तौड़ भिलवाड़ा हाईवे मार्ग पर स्थित वाटर पार्क के कार्मिकों ने एक युवक के साथ कहासुनी के बाद मारपीट कर दी, जिस पर युवक के समर्थक सोनियाना गांव सहित आसपास के गांव के करीब 150 से ज्यादा युवकों ने वाटर पार्क पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवकों की संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया और वे तब तक तोड़फोड़ करने के बाद युवक वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने वाटर पार्क में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए युवकों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं एहतियातन के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। होटल आईटीसी मेमेंटोस मामला ठंडा भी नहीं हुआ, उससे पहले नई थाना इलाके में ताज अरावली होटल जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद हो गया है। होटल ताज अरावली के बाहर नदी पुल से जा रहे रास्ते को लेकर होटल प्रबंधन ने होटल के 2 पड़ोसियों बूझड़ा निवासी प्रहलाद और रामचंद्र नागदा के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने अपनी भूमि देकर प्रहलाद और रामचंद्र की पारिवारिक जमीन से अदला बदली को लेकर विनिमय पत्र 20 फरवरी 2017 में किया था, जिस पर ताज होटल ने सड़क बाउंड्री वॉल बनवाई। लेकिन प्रहलाद के पिता गिरधारी लाल की मृत्यु हो जाने के बाद प्रहलाद और उसके भाई ने विनिमय पत्र विलेख पर पंजीयन करने से मना कर दिया। कंपनी ने हालांकि ये भी आरोप लगाया है कि कंपनी ने 11 लाख रुपए भी दिए, लेकिन फिर भी कंपनी पक्ष में पंजीयन नहीं करवाया गया और अब 1 करोड़ की मांग की जा रही है। जिसके बाद गुरुवार को नई थाना अधिकारी मैं सशस्त्र जाब्ते पर मौके पहुंचे और जेसीबी से उस दीवार और पत्थरों को हटवाया गया, जिस जमीन को प्रहलाद और रामचंद्र अपनी जमीन बता रहे हैं। इधर 5 जून रात को 8 बजे करीब एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने चंद घंटों के बाद 6 जून को मौके पर कार्रवाई की। प्रहलाद नागदा ने बताया कि पुलिस और ताज प्रबंधन लगातार दबाव बना रहा है, हमको धमकियां दे रहा है कि कब्जा हटाओ, नहीं तो हम आकर हटा देंगे। रामचंद्र नागदा के बेटे दिनेश ने बताया कि ये हमारे खाते की जमीन है, लेकिन झूठी एफआईआर करवाकर जबरन कब्जा हटा दिया। हमको थाने में बुलाकर धमकाया गया, अब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम एसपी के सामने पेश होने गए थे और पीछे से हमारे कब्जे को हटा दिया। नाम रामचंद्र नागदा है, मेरे ये खाते की जमीन है सर। हमारे को कल नई थाने में इन्होंने बुलाया, धमकी दी हमारे को कि 151 में फिट कर देंगे और तुरंत जाब्ता लेके आए और हमारा कब्जा हटा दिया। 6 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, ये मामला है। धमकी देते हैं। कौन धमकी कौन देता? ये पुलिस वाले देते हैं, ये वो ताज वाले भी देता है। आज कौन आए थे? आज यही आए थे, धमकी दी कि नहीं हटाओगे तो हम आके हटवा देंगे आपके, ऐसे करे दे। कौन लेके आया जेसीबी वगैरह? जेसीबी यही लाए, ऐसे ही साहब। मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र नागदा है, जिनके ये रास्ते की जमीन खाते की जमीन है और वो झूठे मुकदमे करके हमें बेला फुसला के पुलिस वालों से मिलके कल से ये हमारे मतलब जनवरी 2012 से हमारे यहाँ पत्थर पड़े थे, हमारे पत्थर का कब्जा था। आज कल इन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज करा के और हमारे पत्थर इन्होंने राठौड़ी, कोर्ट का कोई आदेश भी नहीं था, इन्होंने राठौड़ी से हमारे पत्थर हटाए और हमें धमकी दी जा रही है। सर अब हमारी पीछे वाली ज़मीन का भी खतरा है, ये इसने रास्ता क्लियर कर दिया है। एक बाटा हमारा पत्थर भी लेके गए हैं और कल हम जब थाने में गए थे तब ये एसआई साहब, ये नरपत सिंह जी एसआई साहब थे, इन्होंने हमें डराया धमकाया, हमारा फ़ोन ले लिया गया, हमें बेवजह 1.5 घंटे तक थाने में बिठाया गया और हमें सर मतलब 6 महीने से हमारा जीना आराम कर
रखा है। कभी तो आईजी साहब के फ़ोन आते हैं और कभी एसपी साहब के फ़ोन आते हैं। ऊपर से प्रेशर डलवा के ये ताज होटल वाला, इसका बहुत बड़ा रुतबा है, इसकी बहुत बड़ी पहचान है। इसने कांग्रेस राज में बड़े बड़े यहाँ पे सम्मेलन हुए थे और ये हमें बार बार धमका रहा है। सर हमारी ज़मीन लेना चाहता है ये, अब तो हमें न्याय दिलाया जाए या फिर हम क्या। डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में हेवान पिता ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देकर बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया है। बिच्छीवाड़ा थाना सर्कल के एक गांव में कलयुगी बाप ने बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बहन के साथ हो रही घिनौनी घटना के बारे में बहन ने अपनी मां, मौसी और मौसी की देवरानी को ये जानकारी दी। उस पर मौके पर बलात्कारी बाप की गंदी हरकत देखकर गुस्साई पत्नी ने लकड़ी से दरिंदे पिता के सर पर वार किया गया। बेटी को बलात्कारी पिता से दूर कर उसे कमरे में बंद करके गांव के सरपंच को घटना की जानकारी दी गई और सरपंच ने पुलिस थाने में घटना की सूचना पहुंचाई। पीड़िता द्वारा बलात्कारी पिता के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट देने के बाद बिच्छीवाड़ा पुलिस ने दरिंदे बाप को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 5/6/2024 को पीड़िता एवं उसकी मां ने मई सरपंच के उपस्थित थाना पर एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि मेरे पिता ने मेरे साथ जो है दोपहर में मेरे साथ जबरन बलात्कार किया है। सूचना पर त्वरित पुलिस कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जो है अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से जीतने के बाद नवनिर्वाचित राजकुमार रोत को उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समर्थकों ने रोत के निवास पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाओं पहनाते हुए जीत की बधाई दी। इस दौरान रोत ने अपने 5 साल के कार्यकाल के विजन को साझा किया है। वहीं पूर्ववर्ती पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने शिक्षा, रोजगार, कुपोषण मुक्त डूंगरपुर व भील प्रदेश की मांग को तेज करने की बात कही है। राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व की पार्टियां इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई है, सिर्फ आदिवासी जनता को बेवकूफ बनाया गया। राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी भील प्रदेश के लिए डिमांड लंबे समय से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद चुनने के बाद वे भील प्रदेश की डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस मुहिम में सबको विश्वास व सबको साथ में लेकर भील प्रदेश बनाएंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर के समस्त मतदाताओं को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। आपने दिल से साथ सहयोग दिया और एक भारी बहुमत से भारत आदिवासी पार्टी और मुझे जिताया। और साथ ही इंडिया अलायंस से जुड़े हुए साथियों को, पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबने एक बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर एक मैसेज पहुंचाया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता जागरूक जनता है, समझदार जनता है और आपने किसी के बहकावे में नहीं आए। कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े नेता आए, मोदी जी भी आए, उनकी सभाएं हुई, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी आए, उनकी सभाएं हुई, लेकिन सारी को नजरअंदाज करते हुए आपने ठान लिया और लोकतंत्र की ताकत का इस बार आपने जो परिचय दिया है उसके लिए आपको मैं दिल से मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी मजबूत रहें। मैंने आप सबको नामांकन के दिन कहा था कि आप मुझे साथ दो और मैं और अपन सब साथ मिलके डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक शानदार रगड़ा निकाल देंगे और इस बार अपन सबने मिलके एक शानदार रगड़ा निकाल दिया। उसके लिए आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके की जरीना नगर कच्ची बस्ती के गवर्नमेंट प्रेस के पीछे आग लग गई। आग लगने पर स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस फारूक कुरैशी से संपर्क किया और फारूक कुरैशी ने तुरंत सूचना देकर अग्निशमन टीम को मौके पर बुलाया और आग बुझाने में मदद भी की। हालांकि फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए कचरे में लगी आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। राजसमंद के केलवा में सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के बाद हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने केलवा चौपाटी पर धरना दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट, पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह के नेतृत्व में जारी धरने में सभी ग्रामीणों ने हाईवे ठेकेदार से उचित मुआवजा दिलाने और सड़क के दुरुस्तीकरण की मांग उठाई। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद हाईवे ठेकेदार मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हुई। इधर टोल कंपनी से नाराज ग्रामीणों ने राजसमंद भीम मार्ग पर
जाम लगा दिया। मौके पर डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह सहित जाब्ता तैनात है। जाम को लेकर उदयपुर गोमती हाईवे टोल प्रबंधन को सूचना दी गई। दरअसल हाईवे पर मरम्मत कार्य में लापरवाही से ग्रामीण नाराज हैं। इसमें राजसमंद के केलवा थाना परिसर के बाहर हाईवे भी जाम किया गया। आपको ये भी बता दें कि केलवा थाना क्षेत्र की बामन टुकड़ा पंचायत के दौलतपुर गांव में कल शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत और एक गंभीर रूप से युवक घायल हुआ था। घायल युवक को आरके हॉस्पिटल रेफर किया गया और युवक के शव को केलवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ट्रक चालक हुआ मौके से फरार। यह घटना गोमती उदयपुर मार्ग के केलवा थाने के ब्रिज की है। देखिए, मांग तो तब रखेंगे जब अगले आके हमारे से वार्ता करेंगे। अभी तक टोल प्रशासन में यहाँ एनएचआई वाले कोई आए भी नहीं है। अब सब ग्रामीणों की मांग यही है कि वो मौके पे पहुंच के कुछ वार्ता करेंगे। आज उनकी लापरवाही से हमारे 2 बच्चे, एक बच्चे की तो डेथ हो गई और एक की हालत हॉस्पिटल में गंभीर है। तो हम इसलिए खड़े हैं। अभी तक भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो जल्दी आ जाए। अगर आपके माध्यम से भी वो सुन पा रहे हैं, कहीं लाइव चल रहे हो आप, वो आ जाएं तो जितने जल्दी आएंगे वार्ता करेंगे वो सबके लिए बढ़िया होगा। लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं बिगड़ेगा। सब ग्रामीणों की बात उनको आके यहाँ मौके पे आके सुननी पड़ेगी। ये हादसे जो हो रहे हैं ये मेन मुख्य कारण सड़क का है, तो इस पर आप तो नाराजगी एनएचआई वालों से और टोल प्रबंधन से जो मौके पे काम कर रहा है ठेकेदार, उन्हीं से हमारी नाराजगी है, न कि प्रशासन से। प्रशासन तो वो उनका काम कर रहा है। नाराजगी जिनसे है वो उनके उचित प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। सुबह से धरना दे रहे हैं, अभी तक बात हो पाई है। ये ग्राम वाली एक बच्चे की रात को 8 बजे एक्सीडेंट हुआ है, उसकी डेथ हुई है। रात भर से कम 100-200 ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं आरवाड़ा गाँव के। मैं पिछले 3 घंटे से 4 घंटे से मैं भी स्वयं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आ पाए। अभी हम प्रशासन से बात करते हैं, अगर वो बुला पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो हम आगे की हमारी कार्रवाई करेंगे। ये खबर सलूबर से है। सलूबर के परसाद थाना क्षेत्र में बारात पर पथराव होने से जीप पलट गई, जहां 9 लोग घायल हुए हैं। थाना अधिकारी उमेश चंद्र सनाडे ने बताया कि थाना क्षेत्र में शादी होने के बाद बारात वापस घर लौट रही थी। गांव से निकलने के बाद तकरीबन 3 किलोमीटर दूर आने के बाद दोनों ओर से पथराव हुआ, जहां क्रूजर चालक के सिर पर चोट लगने से जीप अनियंत्रित होकर खेत में चली गई और पलट गई। दुर्घटना में जीप सवार करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर थाना अधिकारी उमेश चंद्र सनाडे ने टीम के साथ तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां से 7 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। आज की खबरों में इतना ही। न्यूज अफेयर 24 से अनिल को दीजिए इजाजत और आप बने रहिएगा न्यूज अफेयर 24 पर। नमस्कार।